वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन अपना समाकलन के अनुप्रयोग। और समाकलन का जो अनुप्रयोग है वो काम आता है क्षेत्रकलन में। मतलब यहाँ पे अपन एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वो आएगा अपना समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर। मतलब कहाँ पे समाकलन काम आ रहा है, ठीक है। अब अगर बेसिक याद हो तो वक्र जो होता है y इक्वल टू एफ एक्स होता है। ये x हो गया, इधर y हो गया, इधर मूल बिंदु, ये y इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर यहां बोला जाए ये a से b तक जा रहा है और y इक्वल टू एफ एक्स है, a से b तक जा रहा है, तो इसके a से b तक इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा? a से b एफ एक्स डी एक्स। और क्या बोल सकते हैं? a से b y डी एक्स बोलते हैं y। अब y डी एक्स यहां पे देखो, ये x एक्सिस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, x एक्सिस पे डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब x एक्सिस से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए अपने y डी एक्स, तो लिमिट जो है वो x की आ रही है, x एक्सिस पे a से b तक मूव कर रहा है, a से b तक मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर यही वक्र इस तरह का हो जाए कि वो y एक्स से कनेक्ट हो, y एक्स से कनेक्ट हो, मतलब कैसा? इस तरह का कुछ हो जाए, ये दिया आपको वक्र, तो यहां से अपन ने बोला यहां, अब ये कोई भी वक्र हो x बराबर f ऑफ y, और यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y, ये हो गया c और ये हो गया d, तो इसके लिए क्या बोलोगे? c से लेकर d तक x dy, लिमिट जो है वो y की एफ आई डी वाई भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, एफ आई डी वाई या एक्स डी वाई। तो ये ध्यान रखें, यहां पे जब भी एक्सिस से कनेक्ट होगा वहीं से कैलकुलेशन होगी। अगर y एक्स एक्सिस पे डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है तो आप एक्स एक्सिस से कैलकुलेशन करेंगे, अगर y एक्सिस पे डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है तो आप y एक्सिस पे करेंगे वक्र का। ये तो हो गया जब वक्र सिंगल है, मतलब एक सिंपल वक्र दिया हुआ है, तब क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका। लेकिन वक्र अपन को सिंपल ना देके क्या करता है? दो वक्रों के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करवाता है। दो वक्रों के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल, तो दो वक्र आ गए तो क्या हुआ? जैसे यहां पे बोल दिया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एक वक्र आ गया, ठीक है, और फिर उसको क्रॉस करता हुआ दूसरा वक्र आ गया। अब बोला दोनों से प्रतिबद्ध क्षेत्रफल, मतलब दोनों भाग से बंधा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये यहाँ पे स्ट्रिप लेते हैं अपन, ये जो है ना, ये स्ट्रिप कहलाती है। अब ये जिस एक्सिस पे आ रही है उसी एक्सिस पे लिखते हैं, मतलब dx। और अगर यहां पे बात करेंगे तो स्ट्रिप की dy, ये हमारी स्केल है, स्ट्रिप जो है वो स्केल है हमारी, इस स्केल से नापते हुए चल रहे हैं, कहां से कहां तक? सी बिंदु से डी बिंदु तक। ये पहले यूं नापा, फिर ये नापते हुए चले, मतलब यहां से पूरा कैलकुलेट हो गया यहां तक। सिमिलर ये स्केल यहाँ पे dx पे, a से b तक, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिबद्ध क्षेत्रफल जब ज्ञात कर रहा है तो यहाँ जो बनेगा भाग वो बनेगा, मान लीजिए a से b, ठीक है, ऊपर वाला y1 है, नीचे वाला y2 है, तो फॉर्मूला रहेगा सिंपली ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। क्यों? ऊपर वाले वक्र के लिए हम पहले पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, माइनस नीचे वाले वक्र का क्षेत्रफल घटा रहे हैं, तो कौन सा भाग आ गया? बीच वाला भाग आ गया, ठीक है। तो यहां पे लॉजिक हो गया y1 माइनस y2 dx, और लिमिट आ गई a से b। इसके लिए भी वही रहेगा, इसके लिए भी वही रहेगा, लेकिन जब प्रतिबद्ध क्षेत्रफल होता है तो 99% केसेस में y dx वाला सूत्र यूज होता है, क्योंकि वो x एक्सिस के साथ में ही आता है जनरली। जब दो ग्राफ आते हैं तब, सिंगल ग्राफ में दोनों अलग अलग आते हैं, कभी ये आता है कभी ये आता है, लेकिन जब प्रतिबद्ध वाला आता है तो जनरली ये आता है, कोई कोई केस में ही ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल पूरा, देन माइनस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बन गया y1 माइनस y2 dx। यही है, चाहे अपन ने 12th में पढ़ा है तो भी यही सूत्र है, चाहे अपन यहाँ पे जी मेंस के लिए पढ़ेंगे तो भी यही फॉर्मूले है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट, कुछ भी स्पेशल नहीं है।
बस वो वक्र बनवाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। जब भी ग्रेटर देन आएगा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, पहले तो हाँ पहले तो वृत्त और ये सब पहचान लो, क्योंकि शान का परिच्छेद नहीं पड़ा ना। तो वृत्त जो होता है उसकी समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। और यदि या फिर x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। इस केस में केंद्र है 0,0, त्रिज्या है r। इस केस में केंद्र है h, k, त्रिज्या है r। ये दोनों केंद्र हो गए, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये तो आ गया वृत्त के केस में। अब आते हैं पैराबोला पर। तो पैराबोला मतलब परवल है। परवल है चार तरह के अपने पास, ठीक है। पहला जो है वो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरह से, ठीक है। दूसरा वाला है वाई स्क्वायर बराबर -4ax, थोड़ा मुंह बदल देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। थर्ड ये कटोरी वाला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और फोर्थ उल्टी कटोरी -4ay, ठीक है। अच्छा, अब ये साफ सुथरा देगा नहीं, लेकिन वो यहां पे चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? पहली चीज तो ये वाई स्क्वायर अगर सिर्फ पहले वाले को पकड़ के पढ़ते हैं, फिर बाकी सब पे चारों पे अप्लाई कर देंगे, वही सेम कंसेप्ट। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारा नॉर्मल पैराबोला होता है इस शेप में, यही होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब यहां पे अगर x में कुछ भी प्लस या माइनस कर दे, या फिर y में कुछ भी प्लस या माइनस कर दे, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखने, ठीक है। या तो वो x में चेंजेस करेगा, यहाँ पे x प्लस 2, x माइनस 1, x प्लस 1, कुछ भी 1/2 जोड़ देगा अंदर, या फिर y में चेंजेस करेंगे, एक जोड़ा आगे घटाया, 2 जोड़ा 2 घटाया, कुछ भी कर दिया। जैसे कि समीकरण बदल के दे दी हमें, सिंपल ना देके, समीकरण क्वेश्चन में काम आ रही थी, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। क्वेश्चन था PYQ वाला ही, जस्ट ए मिनट। हाँ, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1, ये दे दी समीकरण। y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1। पहले तो आपको रूप पहचाना आना चाहिए। सबसे पहले रूप कौन सा वाला है? तो कैपिटल Y का स्क्वायर बराबर 4ax, ये वाला रूप है हमारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो कैपिटल Y का स्क्वायर बराबर 4ax वाला रूप है। अब इसका अगर चित्र बनाना है, चित्र परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो आप पता लगेगा कि कहाँ पे कौन सा क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, एरिया कौन सा फाइंड कर रहा है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो डायग्राम कैसे बनेगा? y देखो, यहाँ पे y के अंदर आ रहा है y माइनस 2, शेप तो पता है, शेप ये बनेगी, बट ये शेप जाएगी कहाँ पर? ये हिस्सा एक तो शीर्ष जो है, ये जहां से ये टर्न करता है, ये अभी तो मूल बिंदु से करता है, ये कहां पर आएगा, और दूसरा ये कहां से गुजरेगा, मतलब इसका कौन सा हिस्सा कहां पर होगा, ठीक है। ये दो चीजें चाहिए अपन को। y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां से क्या पता लग रहा है? बराबर 0 करो, हाँ बराबर 0 करो, y बराबर 2, ठीक है। तो ये चीज जो अभी y बराबर 0 से गुजर रही है ना, ये चीज कहां से गुजरेगी? y बराबर 2 से, ठीक है। अब साथ में x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब है ये जो मुंह यहां से टच कर रहा था, उसकी जगह ये 1 पे खिसक जाएगा। मतलब खिसक जाएगा तो किस तरह का डायग्राम बन गया? सोच लिया? सबने सोच लिया? देखो, पहली चीज y माइनस 2, y बराबर 2, मतलब ये जो जहां से कट लग रहा है, ये घूम रहा है, ये कट 2 पे खिसक जाएगा, ये तो 2 पे खिसक गया। और x माइनस 1, तो x बराबर 1, x बराबर 1 मतलब ये जो वक्र है वो आगे खिसक जाएगा। तो किस प्रकार का बनेगा वक्र? बनेगा कुछ इस प्रकार का, ये हो गया अपने पास 2, ये यहां 2, और ये 1 हो गया, x में 1 हो गया, ये y में 2 हो गया, तो ये वक्र बनेगा इस प्रकार का। थोड़ा सा मतलब यहां से घूमेगा, जो ये घूमता है ना ये चीज, वो यहां से घूमेगी, ठीक है। समझ में आया? x बराबर 1 यहां खिसक गया, और y बराबर 2 में ऊपर खिसक गया, ठीक है।
तो ये हो गया पहचानने का तरीका वक्र का। और क्वेश्चन आएंगे जब देखते जाएंगे, अभी क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, जब आएगा लाइन से तो कर देंगे। उसके अलावा ग्रेटर देन और लेस देन आएगा। ग्रेटर देन का मतलब है वक्र से बाहर की तरफ, और लेस देन का मतलब है वक्र के अंदर की तरफ। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं समाकलन करने। फॉर्मूले आपको पता ही है। यहाँ पे जैसे अब वृत्त आ गया कहीं पे, तो वृत्त के लिए पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अगर आधा है तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। 12th में करना पड़ता था, बोर्ड में नंबर होते थे उस चीज के, क्योंकि अपन स्टेप लेके आते थे वो भी समाकलन से। यहाँ तो हमको पता है फॉर्मूला। त्रिभुज बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जानते हैं ना अपन ये चीज, तो लगा सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स किस चीज के, आंसर निकालने के, यहाँ पे मार्क्स मेथड के तो है नहीं। ठीक है, कुछ लिखना है तो लिख लो। और ये वक्र तो सबको पता है, या बना के दिखाऊं, वाई से चैप्टर बचा हुआ आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरह से -4ax, कटोरी उल्टी कटोरी। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो, ज्यादा कुछ है नहीं थ्योरी बेटा। ज्यादा क्वेश्चन आए हुए नहीं है, 40-50 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब बाकियों में तो क्या है 100-100, 150 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हर साल एक आता है, कई बार नहीं भी आता है। हाँ बेटा, नहीं कई बार दोनों में से भी आ जाता है, एक कई बार, और कई बार इसको स्किप कर देते हैं, उसी में से आ जाता है। हाँ, निश्चित समाकलन और ये जो है ना समाकलन के अनुप्रयोग, ये मिलाकर एक ही है। कई बार दो अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार एक ही आ जाता है। हो गया क्या, लिखो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा, अभी सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x बराबर 3, x बराबर 3, वाई 4x x x, ये हटा दो, ये हटा दो। हाँ ये वो फॉर्मेट वो वाला याद रह जाता है, पर वाले का बेसिक रूप। अब कर दो जल्दी से, छोटा सा डायग्राम बनाना है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। x बराबर तथा x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सिंपल था, ज्यादा बड़ा डायग्राम की जरूरत नहीं है, छोटा सा डायग्राम बनाना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है।
x बराबर 3 यहां पे आएगा, ये आ गया x बराबर 3, हाँ x बराबर 3 आ गया, 8√3 यह आ गया। अब यहाँ पे ये 0, परिबद्ध कुछ भी नहीं बोला अपन को, पहला चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश, इसका मतलब ये पूरा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्ट्रिप, मतलब dx। तो हो जाएगा, देखो दो पार्ट हो गए, फर्स्ट ऊपर है और सेकंड नीचे, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं हमेशा। तो ट्वाइस ऑफ 0 से 3 y dx, y का मान यहां से ले आएंगे, रख दो, y का मान आ जाएगा अपने पास, पूरा सॉल्व करने पाएगा 8√3। आ रहा है किसी का? ठीक है, बहुत बढ़िया। (8√3) फिर लिखिए y बराबर 4x², y बराबर 4x²। अच्छा ये कर लिया ना, y का मान दे, यहां से क्या बनेगा, y का मान क्या बनेगा, अंडर रूट हो जाएगा ना, 4 का अंडर रूट 2, दो बाहर आ जाएगा, 4 रूट x का समाकलन x की घात 3/2, 2/3, 0 से 3, ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, अब कर ले। नेक्स्ट है y बराबर 4x², व रेखाओं x बराबर 1, सॉरी y बराबर 1 व y बराबर 4, y बराबर 4x² व रेखाओं y बराबर 1 व y बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर 4x² व y बराबर 1 व y बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये रूप कौन सा है, x² बराबर 4ay वाला रूप है। कैसे देखो, x² बराबर 1/4y, हमें तो x² जब भी हो और अगर रूट में भी हो तो भी स्क्वायर करके पहले उसका रूप पहचानना है, रूट में भी हो तब भी। ठीक है, तो ये जैसे ही हम स्क्वायर था तो इसको अलग किया, ये x² बराबर y/4 बन गया। तो x² बराबर 4ay वाला रूप है, x² बराबर 4ay कटोरी बनता है। ठीक है, तो ये हो गया कटोरी वाला रूप है, मतलब ये इस तरह का है। ये जो परवलय है ये घूम गया यूं, x² बराबर 1/4y। अब ये 1 से 4 तक है, y1 यहाँ है, y4 यहाँ है, तो ये 1 तक लाइन खींची हमने, y बराबर 1 और y बराबर 4 दोनों लाइन खींच दी। अब की बार जो स्ट्रिप है देखो, x अक्ष तो नीचे रह गया, क्षेत्रफल तो इस भाग का ज्ञात करना है। इसमें कौन सा अक्ष काम में आ रहा है, y अक्ष, y अक्ष काम आ रहा है इसमें। तो ये लिए हमने स्ट्रिप, स्ट्रिप आ गई हमारे पास dy, ये हो गया 0,1, ये हो गया 0,4, है ना। क्या हुआ, आंसर क्या रहा है, 14/3, दो भाग है ना, दो भाग है। ठीक है,
अब यहाँ पे 2 गुणा 1 से लेकर 4 तक फॉर्मूला देगा एक्स डी वाई। अब 2 क्यों हुआ, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये, सेम टू सेम डी वाई का डी वाई, और जब डी वाई होता है तो फॉर्मूले में एक्स आता है, जब डी एक्स होता है तो फॉर्मूले में वाई आता है, तो एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू बनेगी वाई अपॉन रूट वाई अपॉन 2, आ गया ना, रूट वाई अपॉन 2 कर दो भाई, 14/3 आएगा वर्ग इकाई। वैल्यू रखनी है, कर दिया होगा 2/2 1 से 4 एक्स का हो गया रूट वाई, वाई की घात 1/2 3/2 2/3 2/3 आ जाएगा इधर, 2/3 4√4 क्यों बेटा, हाँ वो एक ही बात है, 4√4 8 ही बनेगा ना, √4 वो क्या है, 3/2 क्या होता है, घात 1 + 1/2, इसलिए 1 पहले पूरी घात और फिर 1/2 ऐसे लगा रखा, एक ही बात है। 14/3 वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट लिखिए, x² + y² बराबर 9, x² + y² बराबर 9, वह सरल रेखा x बराबर √2y से x² + y² बराबर 9, सरल रेखा x बराबर √2y तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, x² + y² बराबर 9, x बराबर √2y तथा x अक्ष। ये जो पहला समीकरण है ये है वृत्त का समीकरण, अभी लिखा था अपन ने, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 और केंद्र है 0,0, केंद्र है 0,0, त्रिज्या है 3, तो बनेगा वृत्त इस प्रकार से, x बराबर √2y, क्या है ये सरल रेखा, किस प्रकार की आएगी, y बराबर x, y बराबर 2x 3x 4x 5x 7x सब बताई थी मैंने आपको, क्या बोला था, y बराबर x ये होती है, ठीक है, 2x 3x 4x बढ़ती जाती है और x/2 x/3 x/4 घटती जाती है, मतलब क्या एंगल जो है वो सिर्फ ये y बराबर x का एंगल है बिल्कुल 45 डिग्री 45 डिग्री, अगर y बराबर x से बोला y बराबर 2x है, हल्की सी ऊपर हो जाएगी, 3x और ऊपर 4x और ऊपर ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, और अगर बोला y बराबर x/2 है, हल्की सी नीचे, x/3 और नीचे, x/4 और नीचे, इस प्रकार से नीचे होती जाएगी, रहेगी वही लाइन, ठीक है। अब हमको क्या दिया है y बराबर में, अगर मैं y बराबर में पढ़ू इसको तो ये दिया है, हल्की सी कैलकुलेशन करें अगर दिमाग में पॉइंटों वाली, तो ये 1/√2, √2 इज 1.414, 1/1.4, इसका मतलब पॉइंटों में आएगी वैल्यू, पॉइंटों में आएगी तो घटाया है, मतलब कम किया है x के मान को, कम किया है तो लाइन 45 डिग्री पे बिल्कुल सीधी आती है, हल्की सी नीचे आएगी, हल्की सी नीचे, रफली बनाना है वैसे भी आपको वहां को, तो ये हो जाएगा हल्का सा नीचे, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। कोई आपका डायग्राम देखने वाला नहीं है, आपको बस इतनी कैलकुलेशन चाहिए कि डायग्राम बनना कैसा है, बनना ऐसा ही है, और ये ध्यान रख लेना, याद रख लेना, y बराबर 2x, y बराबर x 2x 3x 4x 5x
और x बटा 2, x बटा 3, x बटा 4, x बटा 5, ठीक है। और यही अगर माइनस लग जाता तो माइनस तो ये वाली, ठीक है, सेम वर्क करेगी, बिल्कुल सेम। y बराबर माइनस एक्स, ठीक है, बढ़ाते जाओगे 2x 3x 4x ऊपर की तरफ आ जाएगी, ऐसे टिल्ड हो जाएगी, और x बटा 2, x बटा 3, x बटा 4 नीचे की तरफ टिल्ड हो जाएगी। गुड इट, याद रखना। अब बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर √2y, दोनों बन गई, तथा एक्स अक्ष से प्रतिबद्ध और प्रथम चतुर्थांश में। अब दो चतुर्थांश बोला क्यों प्रथम चतुर्थांश में? एक तो यहां पे बन रहा है भाग, एक यहां बन रहा है भाग, इसलिए उन्होंने फर्स्ट चतुर्थांश बोला, मतलब यहीं पे ही बोला है ओनली। अब यहाँ पे बोला है तो एक्स अक्ष के साथ बोला है, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष से प्रतिबद्ध। अगर वाई अक्ष से बोलता तो ये वाला भाग होता, और एक्स अक्ष बोला है तो एक्स तो यहां है ना, तो ये वाला भाग है, मतलब ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल, मतलब ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है, ठीक है। अब ये यहां 0 से शुरू होगी, ये हो गया dx, ये भी dx है हमारे पास, पहले ये यहां तक जाएगा इस बिंदु तक, और उसके बाद इस बिंदु से यहां तक जाएगा। ये बिंदु हमें पता है 3,0 है, क्योंकि 3 है उसकी त्रिज्या। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला भाग, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम नहीं होता तो फिर ये भी लेते, डबल कर देते इस सेंसर को, ठीक। करें अब आगे। अब यहां पे पहले अपन को चाहिए प्रतिच्छेद बिंदु। अगर दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु निकल सकता है, हल करके दोनों समीकरणों को हल करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। पहली समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। दूसरी समीकरण क्या है? एक्स बराबर √2y। दोनों समीकरण को हल करें और प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। निकालिए, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, एक्स का मान रखा तो 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, ये वाला मान रखा है एक्स का इधर, ये हो गया 3y स्क्वायर y बराबर √3, तो प्लस एक्स बराबर प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश नहीं बोला, लिखो, बोला नहीं था मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, सरल रेखा x बराबर √2y तथा x अक्ष से प्रतिबद्ध वो परिबद्ध क्षेत्र का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ बोला हुआ है, तभी तो बोल रहा हूँ बार बार। दो अच्छा, मैंने को लगा मैंने बोल दिया था, पढ़ा था लेकिन बोला नहीं था। ओके, हाँ तो बोला नहीं होगा, वापस लिख लो। पर चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ बेटे क्या कह रहा, अब लिख लो तो। हाँ अगर फर्स्ट नहीं लिखा होगा तो फिर बिल्कुल आएगा, ये वाला भी आएगा। हाँ अगर फर्स्ट नहीं लिखा होगा तो दोनों का आएगा। बोल डायग्राम, ये वृत्त का क्षेत्र, वृत्त दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 3, तो ये कितना ओपन होता है त्रिज्या की जितना, तो ये 3 है ओपन हुआ है, इसलिए 3,0 आया, ठीक है। और दूसरी सरल रेखा है बस, सिंपल। ये ऐसे है बेटा, y बराबर x बिल्कुल बीच में से है, y बराबर 2x 3x 4x होगा तो हल्का हल्का ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, मतलब लाइन जो है, लाइन इसकी जगह यूं हो जाती, यूं हो जाती, यूं हो जाती 3x 4x 5x पे। और अगर y बराबर x बटा 2 x बटा 3 x बटा 4 होगा तो लाइन थोड़ी थोड़ी नीचे हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ये बन गया, बिंदु आ गए, तो ये हो गया √6, ये बिंदु आ गया √6,0। आंसर क्या आ रहा है? बड़ा सा आ रहा है यार।
9/4 ब्रैकेट पाई माइनस 2 साइन इनवर्स √2/√3। आया क्या तेरा? ठीक है, बोलता बस। चल कोई बात नहीं, देख देख कोई बात नहीं, देख रहा है ऐसा इतना बड़ा कैसा आ गया, देखते हैं। आएगा आएगा, ये आ गया डायग्राम। आ गया क्या? पहले एक एक स्टेप बताते जाओ मुझे। डायग्राम आ गया, पूरा समझ में आ गया। वृत्त आ गया, सरल रेखा आ गई। अब ये यहाँ पे ये ब्रेक क्यों किया? क्योंकि जब तक देखो यहाँ पे इस बिंदु तक जो स्ट्रिप है वो टच कर रही है सरल रेखा को, और इस बिंदु के बाद जो स्ट्रिप का ऊपरी हिस्सा है वो टच कर रहा है वृत्त को। इसलिए स्ट्रिप दो टुकड़ों में बट गई, जो स्केल है वो दो टुकड़ों में बट गई। पहले जब हम यहां से 0 से शुरू करेंगे तो हमेशा जो ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा तो एक्स एक्स को टच कर रहा है और ऊपरी हिस्सा सरल रेखा को टच कर रहा है। यहां तक सरल रेखा को टच करेगा, उसके बाद आगे भी तो जा रहा है, यहां तक जाना है ना आपको। तो जब आगे बढ़ोगे तो फिर वो ऊपरी हिस्सा किसको टच करने लग जाएगा? वृत्त को। वृत्त को टच करने लग जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉट 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 दो पार्टीशन कर दिए। मतलब 0 से √6 और √6 से 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्षेत्रफल 0 से √6 और √6 से 3। ये हो गया। अब यहां पे देखते हैं, पहले यहां पे वक्र कौन सा है? सरल रेखा। तो सरल रेखा का y लेना है, सरल रेखा का y। सरल रेखा का y बनेगा x/√2। सही है। अब आ जाओ आगे इस हिस्से में। इस हिस्से में ऊपर क्या है? वृत्त आ रहा है, वृत्त आ रहा है, तो वृत्त का y तो √3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला रहेगा √a² माइनस x²। ये बड़ा वाला फॉर्मूला है, सबसे बड़ा। हाँ, देखो अभी, देखो आकाश बताएगा फटाफट से। अब करो अप्लाई दोनों पे। ये तो सिंपल सा है, x का समाकलन हो जाएगा। कर लो, देखो बड़े से आंसर आएगा। आंसर 9/4 पाई माइनस 2 साइन इनवर्स √2/√3। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आ जाएगा। आ गया। x² 2 मतलब हो जाएगा 6/2 प्लस x/2 मतलब हो जाएगा अपने पास तीन रखा, ये हो गया 9 - 9 0, ये तो शून्य हो गया। साइन इनवर्स 1 π/2 तो 9/2 √6 रखा, 9 में से 6 गया तो
3, √3 हो गया और इधर √6 हो गया। तो हाँ हाँ बिल्कुल बदलेंगे, अगले बार में बदलेंगे। √3 हाँ बदल देंगे। प्लस प्लस नहीं, माइनस माइनस माइनस। √6 रखा तो इधर आ गया 9/2 साइन इनवर्स √6/3। √6/3 मतलब हो जाएगा, देखो √6/3 √3 √2/3। ठीक है, √6 को लिख दिया √3 गुणा √2 बटे में 3 था, √3 से 3 काटा तो √3 बचा। अब इस √6 को भी लिख देते हैं, √6 को लिख देते हैं √3 गुणा √2। √3 गुणा √3 3 हो जाएगा और √2 नीचे काट के √2 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, ये एक ही चीज है, मतलब जो बचा है वो आंसर है। ये दोनों एक ही चीज है, सॉल्व करके देखोगे तो दोनों √6 जो है उसको लिख देना √3 गुणा √2। आ गया ना? ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से। अब 2 वक्रों वाले करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर मिक्स करेंगे। आंसर आएगा ये वाला, कॉमन ले रखा है जो। अब 2 वाले हैं तो लिखिए, परवल है y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax। परवल है y² बराबर 4ax तथा सरल रेखा y बराबर x, सरल रेखा y बराबर x द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y² बराबर 4ax तथा y बराबर x। निकालो क्षेत्रफल। अभी 2 वक्र है, 2 वक्र एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ठीक है, बनाइए डायग्राम। फिर इसके बाद बोर्ड वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो गया अपने पास y² बराबर 4ax, y बराबर x अभी बताई थी, ये हो गई y बराबर x। कटार बिंदु निकाल के दो भाई, दोनों वक्रों को सॉल्व कीजिए और प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। ये y² बराबर 4ax ये वाला डायग्राम होता है और y बराबर x सीधी लाइन है। अच्छा लाइन टेढ़ी लग रही है क्या? इसके लाऊंगा कल से। अरे आप बिगड़ जाएगा यार सारा सिस्टम।
ऐसी है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दोनों समीकरणों को हल करना है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4a, x की जगह y रख देते हैं, ये उठा के यहां 4ay, तो y स्क्वायर माइनस 4ay बराबर 0। y कॉमन लिया, y माइनस 4a बराबर 0। y से y काटना भी सही है वैसे, लेकिन एक बिंदु दिखेगा नहीं फिर y बराबर 0। दो जगह प्रतिष्ठित कर रहा है, इधर भी और इधर भी। इधर भी तो कर रहा है, इधर भी तो कर रहा है। अब ये कॉमन लेने पे एक तो दिया y बराबर 0 और इधर दिया y बराबर 4a। ठीक है, अब y बराबर x है तो x बराबर भी इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा x बराबर 4a। तो एक तो 0,0 हो गया इधर तो, और एक हो गया 4a,4a। हमें तो ये चाहिए तो 4a,0। तो 0 से 4a तक ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, ऊपर है परवल है तो परवल है माइनस सरल रेखा लगेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 0 से 4a, y परवल है माइनस y सरल रेखा dx। यहां से ये y कॉमन लिया, y बराबर 0, ये या तो ये 0 है या ये 0 है। ये 0 है तो y बराबर 0 और ये 0 है तो y बराबर 4 है। और y किसके बराबर है? x के बराबर। तो x बराबर भी 0, x बराबर भी 4 है। इन दोनों को मिला के एक बिंदु बन गया 0,0। इन दोनों बिंदु को मिला के बन गया एक बार 4a,4a। लगा दीजिए फॉर्मूला, निकालिए आंसर। चलेगा, अभी 12th की क्लास में भी चलेगा ये वाला तो बेसिक, और डिटेल में चलेगा, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है और डिटेल में चलेगा। आंसर क्या आ रहा है? 8a² बटा 3। अब की बार निकल गया एक बार में सबका। तो 0 to 4a, y परवल है, y में परवल पे जाएंगे तो √4ax। y पे रेखा पे जाएंगे तो x। रूट x का समाकलन x की घात 3/2, 2/3। तो 2√a 2/3, 3/2 तो 4a√4a माइनस x²/2, 16a²। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 2 32/3 a² माइनस 16, तो ये देगा 8a²। 3 गया, 8 × 24, तो 4 - 1, √x का हुआ 2/3, x की घात 3/2। 3/2 को ऐसे लिखना है, कभी भी ऐसा लिखना हो ना x की घात 3/2, तो हमेशा x√x। वही मतलब है। अगर और कंफ्यूजन होता है तो ये सबसे इजी तरीका है। जिनको कंफ्यूजन, जिनको पावर सॉल्व करनी आती है उनके लिए दिक्कत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट करो, बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और हमारे लिए भी आ चुका है 2 बार। अभी जी मेंस 1 में तो भी आया है कोई ईयर में। ईयर बताता हूँ, क्वेश्चन तो बताएंगे। ये भी एक बार 2011 में आया, फिर एक बार 2016 में आया है। y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4by। y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4by। परवलों के मध्य
परिबद्ध क्षेत्रफल। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4by परवलों के मध्य प्रतिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। ये अपना रूप बदल बदल के आएगा, a और b का मान बदल बदल के आता है। ठीक है, a और b अपन ने जनरलाइज ले लिया, जो फॉर्मूला बनेगा वो याद करेंगे, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो अपन a और b का मान उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके सीधा आंसर देंगे। ठीक है, एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं बस अभी, फिर नहीं करेंगे इसको सॉल्व। अगर ये सेम क्वेश्चन आया a और b का मान बदल कर, तो मैं a और b की तुलना करना सिखा दूंगा आपको, उसके बाद डायरेक्ट a और b रख देना। ठीक, चलिए y स्क्वायर बराबर 4x किस प्रकार का बनेगा, इस तरह से, और x स्क्वायर बराबर 4b बाय कटोरी बन जाएगी। बना लो, पहले जैसा ही डायग्राम बनेगा लगभग लगभग। तो ये तो आ गया इस तरह से, और इधर हो गया कटोरी। ये हो गया x, इधर हो गया y शून्य। प्रतिबद्ध केवल एक क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्रफल है, इसका ही निकालना है हमें। सबसे पहले एक बात पता लगी, कटान बिंदु की रिक्वायरमेंट है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु की रिक्वायरमेंट है। तो पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। सबसे ज्यादा आफत इसी में आती है, y स्क्वायर बराबर 4x और सामने दिया हुआ है x स्क्वायर बराबर 4by। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, पहली समीकरण का, कोई भी एक समीकरण का दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या बनेगा, y स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, बन गया। पहले समीकरण का वर्ग कर, दोनों समीकरण को हल करना है तभी तो बिंदु निकलेंगे। बिंदु निकालने का तरीका एक ही होता है, जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हो दोनों समीकरणों को हल कीजिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हमने पहले समीकरण का वर्ग कर दिया, y की घात 4 बराबर 16a स्क्वायर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का मान यहां से हटाकर इधर रख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया y की घात 4 बराबर 16a स्क्वायर 4by। हल करते हैं, देखो ये इधर आ गया। अच्छा ये दोनों, तो ये y की घात 4 बराबर 16 चौक 64 a स्क्वायर b y। इधर ले जाओगे तो y कॉमन आ जाएगा, y क्यूब माइनस इससे तो आ गया y बराबर, देखो कट रहा है क्या, y बराबर 0 पे कट रहा है। दूसरा वाला है फोर घात इधर 3 है, उधर भेजोगे तो 1/3 हो जाएगी। 64 की घात 1/3, a स्क्वायर की घात 1/3, b की घात 1/3। घात से नहीं घबराना है, मैथ्स वाले स्टूडेंट है, घात उल्टा इजी पड़ती है घात, तो रूल बने हुए हैं उसको फॉलो करना है बस। तो घात इधर से उधर भेजनी है तो 1/3 बन जाएगी। बन गया y का मान। अब y में बन गया तो x बनाना है। हाँ भाई, कहां से बनाया x, यहीं से बनाए। तो x बराबर देखो y स्क्वायर अपॉन 4a, ये x बराबर, यहां से कोई भी एक समीकरण यूज करनी है तो x बराबर सबसे इजी मिला, y स्क्वायर बटा 4a। तो y का स्क्वायर करते हैं, y का स्क्वायर बनेगा 4 का स्क्वायर 16, a की घात 2/3 का स्क्वायर 4/3, b की घात 1/3 का स्क्वायर 2/3। स्क्वायर का मतलब होता है घात पे घात गुणा होती है, तो गुणा हो रहा है, 2 इससे गुणा हुआ 4/3, 2 इससे गुणा हुआ तो 1/3, सॉरी 2/3, और नीचे आ गया 4a। 4/3 माइनस 1,
ये आ गया x, ये आ गया y। देखो तो x आ रहा है 4a 1/3 b 2/3, 4a 2/3 b 1/3। ये बिंदु जब नीचे उतारेंगे इधर तो ये बन जाएगा 4a, क्या कह रहा है, कितना आ रहा है, 16/3 ab। ओके, ab तो ऊपर है ना। ये बन गए दोनों बिंदु। अब बस यहां 0 से लेकर यहां तक ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र लगाना है। छोटा टॉपिक है इसलिए आराम से करेंगे, 4-5 दिन में, चाहे कम क्वेश्चन हो लेकिन आ जाए, क्योंकि इनमें गलतियां नहीं होती है, ये इसमें कोई ज्यादा टफ भी नहीं आते, बस यही टच करते हुए क्वेश्चंस आएंगे, बुक को टच करते हुए। बस थोड़ा सा वो साफ साफ बोलने की बजाय ग्रेटर देन लेस देन लगा देगा, और सीधा सीधा देने की बजाय यहाँ पे x जोड़ना घटाना, y में जोड़ना घटाना, मतलब वक्र पहचानने का सिस्टम बना देगा और कुछ नहीं। ठीक है, और इसके बाद अवकल समीकरण नहीं करेंगे, इसके बाद करेंगे अपन सांख्यिक परिच्छेद। सांख्यिक परिच्छेद इसलिए और अच्छे से सारे डायग्राम और अच्छे से आ जाएंगे, फिर उसमें बचा हुआ है ना 11वीं का टॉपिक सांख्यिक परिच्छेद वो वाला। करे बेटा अवकल समाकलन, लिख लिया बिंदु, तो क्या होगा, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र 0 से लेकर इस बिंदु तक, तो बन जाएगा 0 4a पावर 1/3 b पावर 2/3। ऊपर वाला वक्र, ऊपर वाला है y स्क्वायर बराबर 4ax, हमको चाहिए y dx, फॉर्मूला ये होता है y dx, x अक्ष पे टच कर रहा है, x अक्ष के साथ में देख रहे हैं तो y dx, तो y dx चाहिए भाई, तो y बन जाएगा यहां से 2 माइनस अगले वाले का बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 4b, ये हो गया समाकलन जमा दिया, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, लिमिट 0 से लेकर 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3। अब आते हैं इस पे रूट x का समाकलन, 2/3 x की घात 3/2, 2 रूट a 2/3 x की घात 3/2, x अपने पास है ही, तो ये बन जाएगा 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3 घात 3/2, 0 पे 0 हो जाएगा, हटा दिया, माइनस 1/4b, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4a 1/3 b 2/3 होल पावर क्यूब, हाँ 16/3 ab, परफेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 4/3 रूट a, 4 की घात 3/2, सबसे पहले 4 की घात 3/2 बन जाएगा 8, 4 रूट 4 8, a की घात 1/3 गुणा 3/2, 3 से 3 कट गया, 1/2 मतलब रूट a आ गया, और b में 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, b की पावर 1 आ गया, माइनस 1/12a 64, b है क्या, हाँ b है, बराबर a कहां से चल के आ रहा है, ये 64a, a का
पावर, अच्छा ए की पावर बताई थी, बी की पावर 2 हो जाएगा। ये इधर एक बी से एक बी कट हो गया, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 16/3 ए बी। हमको डायरेक्ट यही फॉर्मेट याद रखना है, ए और बी कैलकुलेट करेंगे और फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। 16/3 ए बी। तो आप दो चीज याद रखेंगे, y² बराबर 4x, x² बराबर 4by, और आंसर आ जाएगा 16/3 ए बी। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताता हूं। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं और इसे याद रखना है, लिख के रख लो। ये याद रखनी है क्या चीज, क्वेश्चन किस कैसा है और उसका आंसर क्या है। इस वाले प्रश्न में जहां याद करने की चीजें वहां याद करेंगे, पूरा सॉल्व करने बैठेंगे टाइम कंज्यूम होगा। इतना सा फिक्स आंसर आ रहा है तो याद कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन आया हुआ है y² बराबर 4x, x² बराबर 4y, y² बराबर 4x, x² बराबर 4y के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन हमें पता है, हमारा जो फॉर्मेट है वो 4ax है, 4by है। अगर तुलना करें, हमारे फॉर्मेट से तुलना करें तो a बराबर 1 हुआ और b बराबर, तो डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और देखते हैं, एक और आया हुआ है, कहाँ चला गया, हाँ ये था AIEEE 2011 का, AIEEE 2011 का। एक आया हुआ है y² बराबर 2x, x² बराबर 2y। तो a देखें यहां से, y² बराबर 4a बराबर 2, तो a बराबर बन रहा है 1/2। तुलना करिए सिंपल, भाई होता क्या है, y² बराबर 4ax होता है ना, तो 4a बराबर 2, a बराबर 1/2। यहां भी रखोगे तो b बराबर 1/2। देख लेते हैं, 16/3 1/4, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट काम में आएगा, इसलिए एक ही बना के रख लिया। अब जब भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन, दो परवलय के मध्य का, डायरेक्ट अप्लाई कर देना। तुलना करना आ गया, तुलना करना देखो जहां पे नहीं पहचाना है, मान लो कई बार तो पहचान आ रहा है, कई बार नहीं है डायरेक्टली पहचान, तो इतना सा करना है आपको। हमारा क्वेश्चन का होता है y² बराबर 4ax और यहाँ पे है y² बराबर 2x जैसे, तो ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, तुलना करो, वहां पे 4a, यहाँ पे 2, तो a बराबर 2/4 1/2। उसी प्रकार यहां पे 4b, वहां देखो 4b है और यहां है 2, ये और भी आ गया, फॉर्मूले में लगा दिया, हो गया। तब भी क्योंकि a और b की अलग वैल्यू आ सकती है, तभी तो अपन ने अलग लिया है। a और b लेने का रीजन ही यही है कि अलग अलग हो तो भी वैलिड है, नहीं तो सेम ले लेते हैं अपन a या b, ठीक है। तो a और b अलग अलग भी आ सकता है, ये 2x है, ये 4y दे रखा है, 3y दे रखा है, कुछ और दे रखा है, काम वैसे ही करेगा, सीधा फॉर्मूला लगेगा 16/3 AB। हो गया क्लियर? चलो, इसमें 2011 का प्रश्न भी हो गया, ये 2011 का प्रश्न है ये। फिर नेक्स्ट लिखिए, x² प्लस y² बराबर a² तथा वक्र y बराबर mod x। अगला प्रश्न है, x² प्लस y² बराबर a² तथा वक्र y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। x² प्लस y² बराबर a² तथा y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल।
y बराबर मॉड x, सरल रेखा पता है v। अब देखो ये 12th वाले चैप्टर है ना, इसमें जनरली देख रहे हैं अगर तो सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं, वो सारे अपनी बुक को टच करते हुए आ रहे हैं अब। ठीक है, बुक को टच करते हुए आ रहे हैं। यही सबसे पहले 4 नंबर का जुगाड़ है, इनको अच्छे से करो। तो यहां पे आएंगे, मान लो आपके 5 क्वेश्चन बैठ गए जो 12th के पोर्शन में से है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बैठ गए जो 12th की बुक, 12th के पोर्शन में से टच में है। फिर उसके बाद एक टॉपिक तो फिक्स है ही, टोटोलॉजी वाला, मतलब रीजनिंग वाला, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। वो सिखाऊंगा, नई चीज है बिल्कुल ना। मैंने बोला था कि एंड गेट और गेट वाला, एंड और नॉर उस तरह का है। ठीक है, वो नया है बिल्कुल। 2-3 दिन की क्लास में ही, वो 2-3 दिन का चैप्टर है केवल। वो ना 11 का मान सकते हो ना 12th का है, नहीं, वो फिजिक्स को टच करते हुए है, वो अपने उसके सिलेबस में है, जी के सिलेबस में, और किसी सिलेबस में नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन हर साल फिक्स है एक आता है, हर साल फिक्स है एक आता है। 4 नंबर का वो जुगाड़ है, उसमें गलती होने के चांस नहीं होते। टेबल बनानी आती है ना सबको, ट्रुथ टेबल, हाँ, तो उसमें गलती कुछ भी ना हो तो ट्रुथ टेबल बना के हल हो जाता है। वो ये जानते हैं, फिजिक्स पढ़ी है तूने नहीं पढ़ी अभी। ठीक है, तो फिजिक्स में वो ट्रुथ टेबल तो आती है 0-1-1-0 वाली, हाँ, तो वहां वो बना के तो हल हो ही जाता है, कुछ भी फंस जाता है तो। ठीक है, तो 4 नंबर का एक जुगाड़ वो फिक्स है। अब 11th के टॉपिक में से जहां जहां देखो, पढ़ के तो सारे जाओगे। ठीक है, जहां जहां नंबर कमाने की टॉपिक्स है, कुछ कई बार क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से छोटा क्वेश्चन बन जाता है, इजी बन जाता है, मतलब फटाफट हो जाता है, फायदा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ गया, प्रोबेबिलिटी से अगर छोटा क्वेश्चन आ गया, फायदा है, क्योंकि इनमें से टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उसमें टफ क्वेश्चन भी हो जाते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें टफ नहीं हो पाते, सरल तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप टारगेट करो 15 से 20 क्वेश्चंस करने का, 15 to 17, 18 तक का। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 15 तक तो हो जाएंगे, 25 में से 15 हो रहे हैं, 25 में से बात हो रही है। ठीक है, जिसमें से 5 आप छोड़ के और आओगे, वो तो छोड़ने ही है, लॉजिकली छोड़ने, ऑफिशियली छोड़ने, तो तब बात हो रही है। तो भी मैं आपको बता दूं, अभी 2023 का जो रिजल्ट आया है ना, 23 का, लगभग 170 मार्क्स पे 98.7 परसेंटाइल आई है, 98.7 परसेंटाइल। और रैंक और सुन लो, अराउंड रैंक आई है 2500 के आसपास, ऑल AIR जनरल कैटेगरी वाली रैंक बता रहा हूं। ठीक है, 2500 रैंक, ये 170 मार्क्स है टोटल 300 में से। अरे मैथ्स में कहां से आ जाएंगे यार, कमाल करते हो पांडे जी। ठीक है, तो अपने तो इतने नंबर आते हैं, अपने परसेंटाइल आती है, परसेंटेज थोड़ी आती है, अपन नीट थोड़ी है, अपन तो फर्स्ट पेपर दे रहे हैं। जो पहला जिसके हाईएस्ट नंबर आया वही है फर्स्ट रैंक, वही 100% है, 100 परसेंटाइल है। हाईएस्ट कितना है, लगभग शायद हाईएस्ट तो अच्छे जाते हैं, देखो नहीं, सॉरी, ये जो 90, अरे एक मिनट, ये 2 बार का स्कोर था। ठीक है, 98.7 परसेंटाइल, और एक बार और फिर जब उसने मतलब सेकंड बार दिया उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, तो उसके 240 के आसपास आए थे, हाँ 240, दोनों को मिला के था उसका स्कोर। हाँ, रैंक जो है वो 240 मार्क्स पे बनी थी, ये सॉरी 240 मार्क्स पे, क्योंकि दूसरी बार भी दिया था। पहली बार जो रैंक थी वो कम बनी थी, फर्स्ट वाले में जो परसेंटाइल थी, रैंक नहीं आती फर्स्ट वाले में, परसेंटाइल आती ओनली। परसेंटाइल ये फर्स्ट वाले की है, ये तो है 172 वाले की परसेंटाइल है, और 240 पे उसकी 99 पॉइंट कुछ थी, इतनी परसेंटाइल है। ठीक है, रैंक ये 240 पे बनी है, मतलब 2500 की जो रैंक है वो 240 पे बनी है, बट कैटेगरी भी नहीं है, जनरल रैंक बनी है, ऑल AIR बनी है। ठीक है, तो अगर वैसे बात की जाए, बहुत अच्छी रैंक है, 2000 तो बहुत अच्छी है, और इसमें भी कोई बहुत पीछे नहीं था। देखो होता क्या है, ज्यादा मार्क्स पे लोग कम रहते हैं, धीरे धीरे जो है ना, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है, भीड़ धीरे धीरे बढ़ती है। और ये 2 अटेम्प्ट के मार्क्स से एक साथ, फर्स्ट और सेकंड के। कई बार क्या होता है ना, फर्स्ट वाला सेट कैसा आता है, दूसरा वाला सेट कैसा आता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, हमारे 8 शिफ्ट चलती है, 8-10,
मतलब 4 दिन पेपर चला तो 8, 5 दिन चला तो 10, हर दिन 2। ठीक है, किसी का शिफ्ट कैसा आ रहा है, किसी का शिफ्ट कैसा आ रहा है, वैसे एक ही ट्रेंड रखा जाता है, बट जो डिजाइनिंग कर रखी है मार्क्स की, वो कर रखी है कि उस शिफ्ट में टोटल मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट ने पेपर दिया, इतने स्टूडेंट के मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग रैंक का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो उसकी तह तक तो जाने का कोई मतलब नहीं है। बात इतनी सी है कि अगर 200 के आसपास, मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 170 180 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आ रही है, मतलब सीट तो सिक्योर हो गई, सीट तो यही सिक्योर हो गई, 172 पे सीट सिक्योर हो गई, एनआईटी में जगह सिक्योर हो गई, जी मेन से एनआईटी मिलता है, वहां की सीट तो सिक्योर हो गई। अब आगे की कहानी है, आपको बढ़ाना है, अपनी रैंक को और इंप्रूव करना है, ऊपर लाना है, आईआईटी में जाना है, वो आगे की कहानी है। तो पहले वाला जो बेस्ट होता है उसी को लिया जाता है, बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड में लेकिन हमेशा है ना, अगर किसी का पहले स्कोर में अच्छा स्कोर होता है तो हमेशा 99% केसेस में देखा गया है अगली बार बढ़ता है, क्योंकि वो टेंशन फ्री होता है, टेंशन फ्री होता है वो, तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है उसका स्कोर, टेंशन फ्री हो जाता है। उसको पता है मेरे को जी, मैं क्लियर तो हो गया एक बार, तो मेरे को सीट तो मिल गई, अब तो मैं अपने या तो रैंक बढ़ा रहा हूँ और अच्छी सीट के लिए रैंक बढ़ा रहा हूँ, या और आईआईटी में या रैंक अच्छी बन जाए तो फोटो वोटो चिपकवा रहा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सीट तो सिक्योर यही हो जाती है। और देखो अब तुम देख लो 172 के लिए अगर अगर अपन एक बार टारगेट करके चले तो 200 पकड़ के चलते राउंड फिगर में, 200 नंबर पकड़ने हमें, तो ऑटोमेटिकली 150 के आसपास तो अटक ही जाएंगे, 200 पकड़ के चलते हैं, बाकी तो फिर पेपर डिजाइन करेगा, कैसे डिसाइड करेगा कैसे नंबर आ रहे हैं। अब 200 के लिए अपने पास तीनों में कितने कितने नंबर लाने, 3 से डिवाइड कर लो, 70 नंबर लाने, 60 से 70 नंबर, 60 और 70 का नंबर की रेंज लानी है। अब 60 नंबर के लिए 4 नंबर का एक है, वही बैठते हैं, सब कैलकुलेशन वही जाके बैठती है। तो पहले अटेम्प्ट के लिए 15 क्वेश्चन भी अगर प्रॉपरली सही हो रहे तो हो जाता है। 15 में से देखो, अभी अगर गणित मैथ्स की बात करें अपने सब्जेक्ट की पर्टिकुलर, तो पहले तो 5 से 7 क्वेश्चन मैं आपको बोल ही चुका हूं, हमेशा डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। टू द पॉइंट मतलब ऐसे आते हैं कि हल्की सी कैलकुलेशन से या टच करते हुए इजीली हो जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो इजी आते ही आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं पेपर पूरा पढ़ना है, क्योंकि वो 5 इजी वाले अगर नहीं पढ़े और छूट गए ऐसे डायरेक्टली तो मतलब नहीं रहा। तो 5 तो वो हो गए। ठीक है, अब बाकी बचे 10 क्वेश्चन के लिए बात बची है, और आपके पास प्रश्न अवेलेबल है अभी भी 25। 5 तो इजी है 30 में से, 30 में से बचे 25, 25 में से 10 क्वेश्चन और करने हैं, ढूंढ ढूंढ के अटैक करना है, शिकारी बनना है। ठीक है, और शिकार करके आना है। अब देख लो तुम, पहले काम है सीट सिक्योर करना, रैंक तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी अगली बार। एक और है, अभी जब टेंशन फ्री दोगे ना तो ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करोगे, पहले से अच्छा ही करते। ठीक है, लेकिन पहला काम है सीट सिक्योर करना, और सीट सिक्योर करने के लिए 200 का टारगेट कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे इतनी परसेंटाइल आ रही है। ठीक है, तो ये है कहानी। 100 अपने पूरे 300 में से 300 नहीं होता, कोई बहुत पर्टिकुलर केसेस है जिसमें आए हुए हैं। अरे नहीं हो गए तो पहले भी फेल हो गए तो दूसरी बार इंप्रूव करना है, सीधी सी कहानी है। तो टेंशन में आ जाओगे, सही बात है, आओगी फिर एक ही अटेम्प्ट रह गया तो आओगी, कोई नहीं है ऐसा। तो देखो लाइफ में ना ये सारी चीजें चलती है, लेकिन पहले से अगर ये सोच के चलेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी ना। तो अभी तो बी पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, 3-4 दिन में क्लास में ही लगाऊंगा, फिर पहले ये टॉपिक करा दूं पूरा, फिर 4 दिन में। ठीक है, तो ये अरे एक्चुअली क्या हुआ कि ये वाले मार्क्स, मतलब अभी काउंसलिंग चल रही थी तो काउंसलिंग से कॉलेज अलर्ट हुआ है, तो वो स्टूडेंट से बात हुई थी तो उसके मार्क्स पता थे मुझे, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। कुछ इस तरह के मार्क्स है, और अभी 2023 की काउंसलिंग में, हालांकि वो स्टूडेंट अभी आईआईटी में गया क्योंकि एडवांस भी क्लियर हो गया था उसका। ठीक है, एडवांस भी क्लियर हो गया था तो वो आईआईटी में गया, लेकिन हाँ ये है कि एनआईटी सिक्योर हो गया था वहीं पे। ठीक है, तो अब आप भी
उसी प्रकार एनआईटी में एक मिनट, मॉड ए नहीं, ये नहीं था शायद, क्या था, वाई बराबर मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वाई बराबर मॉड एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया वृत्त, और ये हो गया अपने पास सरल रेखा V वाली। आंसर आ रहा है बेटा पाई बटा 4 ए स्क्वायर। डायग्राम तो सब बना लिया होगा। ये हो गया, त्रिज्या कितनी है इसकी, ए, त्रिज्या ए है तो ये बन जाएगा a,0 0, a, और ये हो जाएगा y बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स जो होता है सरल रेखा होती है V शेप में। कौन से भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तथा वक्र y बराबर मॉड एक्स। ये आ गया y बराबर मॉड एक्स सरल रेखा, और ये आ गया वक्र, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल निकाला ऊपर वाले भाग का। पहले तो वही प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। हाँ, ये वाला भाग का निकालना है ना, तो फिर ऐसे निकालेगा तो दो भाग में निकालना पड़ेगा। यहां से एक लाइन खींचेगी, पहले ये वाले भाग का निकलेगा यहां से यहां तक का, और फिर यहां से यहां तक का। पहले प्रतिच्छेद बिंदु तो निकालना तो पड़ेगा प्रतिच्छेद बिंदु, इसमें एक बार में निकल जाएगा ना ये पूरा। प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है एक a बटा √3, a बाई √2 आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर y है तो y बराबर भी a बाई √2। a अपॉन √2, a अपॉन √2। कहां से कहां तक करोगे समाकलन, 0 से a बाई √2 तक। दोनों भाग सेम है, 2 से गुणा कर देंगे। एक भाग का निकाल लेते हैं, ऊपर वाला वक्र माइनस कर दीजिए। सिंपल समाकलन बन गया। अब तो क्या बचा, 2 ऊपर वाला वक्र हो गया हमारे पास 0 से a बाई √2 में, ऊपर वृत्त हो गया, वृत्त हो गया तो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस, तो यहां पे अलग से कर देता हूं dx माइनस 2 गुणा 0 से a बाई √2, क्या कह रहे हो, कौन सा भाग निकाल रहा है, ये वाला। हम यहां से पढ़ेंगे तो पूरा, ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकला, फिर माइनस ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है।
जब भी दो वक्रों के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्या सिखाया था, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। तो ऊपर वाला वक्र कौन सा है, वृत्त। ऊपर वाला ये होता है ना, ऊपर तो यही है ना, इससे ऊंचा कुछ नहीं है, खाली है ऊंचा वृत्त, और नीचे वाला तो ये वृत्त माइनस। हाँ क्या कह रहा है, भविष्य बढ़ा रहे क्या, वो किसने डाली डेट, हाँ ठीक है क्या, आंसर क्या आ रहा है, पाई बटा 4 गुणा ए स्क्वायर। हाँ दो पार्ट में करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट प्लस ऊपर वाला पार्ट, वाई एक्स से सापेक्ष करोगे तो दो पार्ट में करूंगा और दोनों जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं फिर। हाँ आधी से ज्यादा ही हो गई। करो बेटा समाकलन करो। आंसर आएगा पाई बटा 4 ए स्क्वायर। फॉर्मूला इसका यूज आ ही चुका था अभी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलो फिर बढ़े आगे, जल्दी करो कैलकुलेशन पार्ट, जल्दी करिए। एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर ए बाई रूट 2 रखा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2, तो ए ये बन जाएगा 2, ए से ए कट गया, साइन इनवर्स में 1/45, तो ए स्क्वायर बटा 4, ये आ रहा है, कर दिया भाई, नहीं आया था तो कर दिया। ठीक है चलो लिखिए अगला, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, दीर्घवृत्त
एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 तथा सरल रेखा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 तथा सरल रेखा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 के मध्यवर्ती लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। के मध्यवर्ती लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दसवीं में होता था त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड 10वीं में। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 तथा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 के मध्यवर्ती लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला जो वक्र है वो तो दिया है अपन को दीर्घवृत्त, ठीक है, और दूसरा दिया है सिंपल सरल रेखा। ये सरल रेखा कौन सा रूप है? अंतःखंड रूप। अंतःखंड पता ही है किस प्रकार का होता था? ये इस प्रकार का, अगर वैसे बात की जाए तो, जिसमें ये ए और ये बी, तो ये इसी में ही, बस इतनी सी बात है, बना लेते हैं चलो। तो अच्छा, अगर यहां पे दीर्घवृत्त में आपको दिया जाए कौन बड़ा है कौन छोटा था, तो आपको ध्यान रखना है, और नहीं दिया तो सिंपल ए को बड़ा लेकर ही बनाते हैं। मतलब जो दीर्घवृत्त है उसमें एक्स अक्ष पे चौड़ाई ज्यादा लेते हैं, बी की वैल्यू वाई एक्स वाली वैल्यू कम लेते हैं। जब नहीं दिया जाए तब की बात है, अगर दिया जाएगा तो वैसा ही रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे ए जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड लेंगे और बी छोटा लेंगे। मतलब किस प्रकार का? इस प्रकार। और अगर दिया जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग लेंगे। कई बार देता है ए बड़ा है तो ये बनेगा, और कई भी देगा बी बड़ा है तो ये घूम जाएगा ऐसे, मतलब इधर वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, इधर ये सकरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं दिया तो आप ए को डिफॉल्ट वाले केस में ए को बड़ा लेंगे। हो गया। दूसरा बोला है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। पता ही है ये सरल रेखा की समीकरण है, इस प्रकार से सरल रेखा में खूब बनाई है। छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छोटा भाग कहां दिख रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला भाग है, ये x हो गया, ये y हो गया, अच्छा ये जो बिंदु होता है ये होता है a, 0। एक्स अक्ष पे a जाता है, y पे b जाता है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या बताया था? ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ऊपर वक्र कौन सा है? दीर्घवृत्त। नीचे कौन सा वक्र है? सरल रेखा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल बन जाएगा 0 से a तक जाएंगे हम, यहां से इस बिंदु तक, ठीक है। ऊपर आएगा y दीर्घवृत्त, वो रख देते हैं अभी, माइनस ऊपर आएगा y, नीचे सरल रेखा dx। मान जमा दीजिए, समाकलन कर दीजिए। ये भी क्वेश्चन जनरल फॉर्मेट में है, दीर्घवृत्त और ये अंतःखंड वाले सरल रेखा का समीकरण। तो अगर चाहे तो इसका उत्तर भी याद रखा जा सकता है, पर पहले उत्तर तो लाए फिर याद रखेंगे। दीर्घवृत्त रखें और सरल रेखा रखें।
इसमें समाकलन टफ नहीं आता है, इसमें चित्र बनाना टफ आता है बस। बना के नहीं, चित्र बना हुआ ही नहीं, अब तो लिमिट ही पता नहीं लगेगी। अब अभी तो ये 12th के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस एक दो करवाया अभी। अभी थोड़ा सा बढ़ेंगे ना तब PYQs में तो। इससे y का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देख। पाई नहीं, पाई बाई 4AB माइनस AB बटा 2। अब यहाँ पे y का निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा अपने पास b बटा a। देखो b ऊपर जाएगा, a नीचे है, b बटा a। एक मिनट लिख रहा हूं बेटा, ये दीर्घवृत्त के लिए y, और सरल रेखा के लिए यहां से y निकाल लेगा। रख दे, दोनों को समाकलन करना है, सिंपल वाला फॉर्मूला तो लिखवा ही। आंसर आ रहा है AB बटा 4 पाई माइनस 2। AB बटा 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। ये आ रहा है, आ रहा है, बढ़िया। अब सरल रेखा की समीकरण बनाते हैं, तो 1 माइनस b बटा a, ये दीर्घवृत्त से y ऐसे निकाला है, दीर्घवृत्त से y, जिसको y निकालने में दिक्कत है, सिंपल x² बटा a² को उधर शिफ्ट किया, पक्षांतरण किया, लसपा लिया, अंडर रूट लिया, तो y बराबर ये आया दीर्घवृत्त के लिए b बटा a अंडर रूट a² माइनस x²। सरल रेखा के लिए आ रहा है ये, तो ये बन जाएगा b बटा a 0 से a ये बनेगा। अब यहां का समाकलन पता ही है, फॉर्मूला है, और यहां पे a का ax माइनस x² बटा 2, समाकलन हल कर लेना, वो आएगा आंसर। ये रहा आंसर, AB बटा 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। -2 कट गया, लिमिट रखते हुए माइनस प्लस का ध्यान नहीं रहा होगा। देखो इधर माइनस है, अपर लिमिट रखोगे तो प्लस, ये वाला अपर लिमिट रखोगे तो माइनस, फिर ये बाहर भी माइनस है, ये माइनस का और ये प्लस का। देख लो, वैल्यू रख के आराम से देख लो, प्लस माइनस की गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ हो गया। लिखिए नेक्स्ट।
ये तो कर तो लिया लेकिन आंसर नहीं आ रहा। ये कौन सी समस्या? देखो b बटा a आगे ना देख। a रखा b बटा a रखा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये 1 हो गया तो ये a स्क्वायर बटा 2 गुणा पाई बाई 2। उसके बाद 0 रखा, 0 0, ठीक है, माइनस b बटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। ये आ गया अपने पास, a से एक कट गया, बस आ गया। जिनका नहीं आया देख लो एक बार, कर दिया समाकलन। इसका समाकलन ये आ गया, इसका समाकलन ये आ गया, लिमिट रखी, देखिए दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। दीर्घवृत्त सेम समीकरण है अगले क्वेश्चन के लिए भी। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 तथा कोटियों x बराबर ए गुणा ई, x बराबर ए व x बराबर 0, a गुणा ई, x बराबर ए तथा x बराबर 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 तथा x बराबर ए। ई होती है परवलय में उत्केंद्रता, ई होती है परवलय में उत्केंद्रता। और परवलय में उत्केंद्रता का मान क्या होता है? 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? परवलय क्या, सॉरी, इसमें दीर्घवृत्त में सबकी याद है क्या उत्केंद्रता क्या क्या होती है? नहीं, शांका परिच्छेद की जरूरत है। हाँ भाई, किसी को याद है उत्केंद्रता? 11वीं हट गई थी क्या? शांका परिच्छेद हट गया था? अरे वाह, कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे अगली बार, यही होता है। हाँ पढ़ा तो यार तूने, तेरे सिलेबस में इनके नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, उत्केंद्रता जो है वो दीर्घवृत्त के लिए 1 से छोटी होती है, परवलय के लिए 1 होती है और वृत्त के लिए 0 होती है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सबके लिखेंगे। अभी ध्यान रखो, दीर्घवृत्त के लिए 1 से छोटी होती है, इज लेस देन 1 होता है। क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, हमें पता लगाना पड़ेगा जो आकृति थी उसके अकॉर्डिंग। क्यों पता लगाना पड़ेगा? उसी से पता लगेगा ये ए जो है वो ए से बाहर है, ये सरल रेखा, या सरल रेखा ए के अंदर है।
अब मैंने बोला ई का मान 1 से छोटा है, अगर ई का मान 1 से छोटा है तो यहां पे ए गुणा 1 से छोटी वैल्यू, मतलब ए से छोटा मान बनेगा या ए से बड़ा मान बनेगा, इतनी सी बात बता दो। ए से छोटा मान बनेगा ना, ई का मान 1 से छोटा है, तो ओवरऑल जब 1 से छोटा कोई भी मान सोच लो, मैंने सोच लिया 0.6 या 0.5 सोच लो, तो ये 0.5 सोचा तो ए गुणा 0.5 ए बटा दो, ए से तो अंदर ही बनेगा ना, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया हमारे पास डायग्राम, वही जो पहले बना था, दीर्घवृत्त। ये हो गया x बराबर 0, x बराबर 0 क्या होता है, y अक्ष तो होता है, ठीक है। x बराबर 0, x बराबर a, ये होता है a, 0, इसका मतलब सरल रेखा बाहर नहीं है, अंदर है तो कहां है, या बीच में कहीं बना दी, ठीक है। और इस सरल रेखा को नाम दे दिया x बराबर a, तो इसका मतलब ये बिंदु हो गया a, 0। दीर्घवृत्त होता है, उसके लिए उत्केंद्रता का मान होता है 1 से छोटा, ठीक है। अब अगर 1 से छोटा मान है तो कोई भी मान सोच लेते, चलो 0.5 आधा सोच लेते हैं, 1/2, 1/2 उठाकर यहां रखा तो क्या बना, x बराबर a/2, ये x बराबर a है, a/2 अंदर होगा या बाहर होगा, अंदर होगा। a का मान अगर 10 है, a का मान अगर 10 है तो 10/2 5 अंदर ही आएगा ना, ठीक है। अब कौन से भाग का क्षेत्रफल निकालना है, x बराबर 0 तथा x बराबर a, इस भाग का ऊपर का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने का ध्यान रखना, बस कर लीजिए, समाकलन करना है, कोई घटाना घटाना कुछ भी नहीं है, सिंपल समाकलन होगा, 2 गुणा 0 से AE तक, ऊपर दीर्घवृत्त टच हो रहा है तो दीर्घवृत्त का लिए तो y dx, y का मान अभी निकाला था दीर्घवृत्त का, वही रख दो सेम। आंसर क्या आ रहा है, अरे यार फिर बड़ा सा आ रहा है, ए बी, हाँ बोल, -c², कर लीजिए बेटा फटाफट, फिर अगला करते हैं। सरल सा समाकलन है, कुछ नहीं करना, y का मान ये यहां से निकाल के रख के फॉर्मूला लगा दोगे, वैल्यू पुट कर देना, बस ये आ जाएगा। अरे टेस्ट पेपर रह गया ना, कल शुरुआत में कराते हैं फिर यार, एक मिनट, कोई पूछना है क्या क्वेश्चन टेस्ट पेपर दिखा तो बोलो, क्वेश्चन में लगाओ, पूछना है आंसर की तो मैं बता दूंगा बाद में, अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्टली कि हाँ ये वाला पहला दूसरा 18वां 20वां 50वां, कोई एक मिनट, हाँ कंफ्यूजन तो है इसलिए, सेवेंटी 75 वाला कर लिया था, 75 वाला कर लिया था क्या, हाँ पहला नहीं हुआ, पहले वाले में एक बटा 6√2 आएगा, हाँ 90, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 y डबल डैश,
नहीं आ रहा है ऑप्शन, कितना आ रहा है तेरा? 90 में 2 स्क्वायर होगा, हो रहा है क्या स्क्वायर बताओ? नहीं होगा यार, स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कल। और कोई डायरेक्ट पूछना हो तो बोलो। थर्ड क्वेश्चन में आएगा x बराबर 1 तथा -1 पर असंतत है। थर्ड में आएगा x बराबर 1 तथा -1 पर असंतत है। डी, अब हाँ ऑप्शन डी। सिक्सटी 67 वाला अपनी बुकलेट का है, वैसे पीवाई की हुई है 67 वाला। हाँ असंतत बिंदुओं की संख्या है 3 है। हाँ 65 वाले में ये तो प्रीवियस ईयर का जी मेंस का क्वेश्चन है। हाँ कराया हुआ है। और ऐसे याद नहीं है। पेपर इजी था, कंफ्यूजिंग रहेगा। संतत अवकल लेता कंफ्यूजिंग रहती है। 65 का 67 वाले का साइन 1/x बरा और ये 0, तो यह असंतत है। लिमिट रख के कहे देखो, वन अपॉन 0 पे ही बनेगा। करके देख लेंगे ना, कल करा के दिखा दूंगा, कल कर लेंगे। ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी। किया तो ऐसे ही होगा, लिमिट लगा के, फॉर्मूला लगा के। 70 वाले में ए आएगा, सब जगह हम कर लिए। ठीक है।